नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज बातचीत करेंगे देवभोग में 72 घंटे के अंदर 4 बड़े सड़क हादसे घटित हुए और 4 बड़े सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। सिलसिलेवार आपको पूरे घटनाक्रम की जानकारी देना शुरू करूंगा। पहला सड़क हादसा शुक्रवार को करीब 6:30 बजे के आसपास घटित होता है। इस सड़क हादसे में अजय कुमार माझी, जो गुड़ियारी के निवासी हैं, मैनपुर ब्लॉक के अमलीपदर थाने में पड़ता है, उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। इसके साथ साथ यदि बात करेंगे तो उसी दिन लगभग अजय कुमार माझी जी का सड़क हादसा घटित होने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद एक सड़क हादसा झाराबहाल पुल के पास घटित होता है। इस पुल के पास दो बाइक सवार युवक आपस में आमने सामने टकराते हैं। इनके आमने सामने भिड़ंत होती है और सड़क हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। परिहार जी, जो पुलिसकर्मी हैं, ग्रामीणों की मदद से ये घायलों को लेकर देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। वहां पर चिकित्सक तत्काल जांच शुरू करते हैं, इलाज शुरू किया जाता है और इलाज के दौरान चिकित्सक क्लियर कर देते हैं कि इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जो दरलीपारा निवासी डोमार सिंह ध्रुव और चांगड़ा निवासी योगेश कुमार यादव, इनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। लगभग आधे घंटे के बाद फिर एक घटना की जानकारी आती है और उसमें यह पता चलता है कि बरबहली निवासी हरि माझी, जो सड़क के किनारे सर्विस रोड पर बैठा होता है, उसके जो 2 दोस्त शौच के लिए सड़क से नीचे कुछ दूर पर जाकर शौच के लिए वे वहाँ पर निकलते हैं और ये उनका इंतजार कर रहा होता है। अज्ञात वाहन हरि माझी को ठोकर मारता है, जिसके चलते हरि माझी की इस घटना में दुखद मृत्यु हो जाती है। उनकी जो है मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। पुलिस कर्मी की टीम मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद शव को अपने कब्जे में लेती है। अगले दिन गमगीन माहौल के बीच में पुलिसकर्मी अपनी लिखा पढ़ी शुरू करती है। पंचनामा की कार्रवाई पूरी होती है। उसके बाद चिकित्सकों की टीम आती है और शव का जो है पीएम कर शव परिजनों को सौंपा जाता है। इस दौरान परिजन लोकल टीवी से बातचीत करते हुए अपने दर्द को भी साझा करते हैं। योगेश कुमार यादव के पिताजी कहते हैं कि मेरे बेटे की शादी देवभोग थाना के मगररोड़ा से हुई थी। वो अपने ससुराल 2 दिन पहले आया हुआ था। घटना वाले दिन अपने साले के साथ देवभोग किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था और अचानक देवभोग से 3 किलोमीटर पहले झाराबहाल पुल के पास योगेश के साथ घटना घटता है और कुछ ही देर के बाद हमें पता चलता है कि इस सड़क हादसे में मैंने अपने बेटे को खो दिया है। योगेश के पिता बताते हैं कि 3 भाई बहनों में योगेश सबसे बड़ा है, जबकि उसके बाद उसका एक भाई है और उसके बाद एक उसकी बहन है। इस तरह की जानकारी जो है योगेश के पिता लोकल टीवी से बातचीत के दौरान देते हैं। इसके साथ ही डोमार सिंह ध्रुव के जो चचेरे भाई हैं, वे लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताते हैं कि डोमार सिंह ध्रुव जो है एक बच्चे का बाप है, उसकी एक 4 साल की जो है बच्ची है। इस तरह की जानकारी दी जाती है और बताया जाता है कि डोमार के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। डोमार ही जो है मेहनत करते थे। डोमार एक मेहनत कसीवा थे, जिंदा दिल इंसान थे और वे अपने परिवार का लालन पालन करते थे, परिवार की जीविका चलाते थे। इसके साथ ही अजय कुमार माझी, जो गुड़ियारी के निवासी हैं, उनके चाचा ने बताया कि अजय के भाई की सड़क हादसे में कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद अजय परिवार का अकेले सहारा थे। उनके जो चाचा कहना है कि मेरी भी गुड़िया है और अजय मेरा बिल्कुल मेरे पुत्र जैसा था और अजय अपने बूढ़े माता पिता का सहारा था। अजय की गुड़िया है, आज जो है गुड़िया रो रही है, बिलख रही है और अपने पिता को याद कर रही है। और इसके साथ ही अजय की पत्नी से भी अजय का साथ हमेशा के छूट गया है। ऐसे में परिवार का जो सहारा था, माँ बाप का जो मजबूत लाठी था, वो लाठी, बुढ़ापे का जो सहारा था, वो लाठी हमेशा के लिए टूट गया है और अजय अपने परिवार के लोगों से, अपने परिजनों से हमेशा के लिए दूर हो गया है।
शुक्रवार को सड़क हादसा घटित हुआ था। शनिवार को पीएम की प्रक्रिया पूरी हुई, संपन्न हुई। इसके बाद शव को गमगीन माहौल के बीच परिजनों को सौंपा गया। इसके साथ साथ शनिवार का दिन बीता, रविवार का दिन बीता और सोमवार को यानी कल करीब 6 बजे के आसपास लोकल टीम को एक सूचना मिली कि चिचिया के बुढ़ादेव मंदिर के पास सड़क हादसा घटित हुआ है। और इस सड़क हादसे में ट्रक चालक जो है, पहले तो आकर अशोक यादव उनके भाई दोनों ट्रक से टकरा जाते हैं। किस्मत अच्छी होती है, अशोक यादव के बड़े भाई नीलांबर यादव दूर छिटक कर गिरते हैं, दूर जाकर गिरते हैं। हादसे में उन्हें मामूली चोट आती है। वहीं अशोक यादव ट्रक के सामने वाले पहिए में फंस जाता है। और इसके साथ साथ ट्रक जो चालक है, जो माफ़ी चाहूँगा, सामने वाले हिस्सा ने पिछले वाले हिस्से में फंस जाता है। और इसके साथ ही ट्रक का जो चालक है, जो बाइक होता है, इस बाइक को घसीटते हुए लगभग 150 से 150 मीटर दूर, 100 भी उसमें फंसा रहता है, पहिए में घसीटते हुए चिचिया के धान खरीदी केंद्र तक ले जाता है। और वहाँ पर फिर इसके बाद शव अलग हो जाता है। और इसके साथ ही जो बाइक होता है, बाइक अभी भी ट्रक में फंसा हुआ था। और इसके साथ साथ ट्रक लेकर उसे बरबैली के आगे तक, उसे गांव से लगभग 100 मीटर आगे तक लेकर जाती है। जो उस दौरान जो बरबैली तक नहीं, चिचिया से आगे तक ले जाती है। मैंने बरबैली कह दिया था, माफ़ी चाहूँगा। जो चिचिया गांव से लगभग 100 मीटर पहले तक लेकर जाती है। और इस दौरान बाइक पूरी तरह से डैमेज स्थिति में आ गया था। 100 के चिथड़े उड़ गए थे और 100 भी क्षत स्थिति में आ गया था। देवभोग में पिछले 72 घंटे में 4 जो है बड़े सड़क हादसे घटित हुए हैं। और 4 बड़े सड़क हादसों में 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। सभी के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। हरि माझी परिवार के लाडले और छोटे बेटे थे। 4 भाइयों में हरि सबसे छोटे थे और परिवार के लोग उन्हें काफ़ी प्रेम किया करते थे। हरि भी अपने दोस्तों के साथ ही परिवार के लोगों के लिए लाडले थे। और लाडले हरि को खोने का गम पूरे गांव के लोगों को है, परिवार के लोगों को है। परिवार के लोग अभी भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और रात के उस मंजर को, सड़क हादसे को अभी भी परिवार के लोग भूल नहीं पाए हैं। परिवार के लोग कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं, शायद हरि यदि वहां तक यदि ना गया होता तो यह हादसा उसके साथ घटित नहीं होता। और आज हरि हम सबके बीच में जीवित रहता। हम सबके बीच का दुलारा बेटा हम सबके बीच में आज भी जीवित होता। तो अशोक यादव के विषय में बता दूं कि अशोक इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। जो है पंखा कूलर के साथ ही अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी चीज़ों को बनाया करते थे। और उनके ऊपर उनके घर चलाने की जिम्मेदारी थी। 3 भाइयों में अशोक यादव सबसे छोटे थे। अशोक के भतीजे ने बताया कि परसों यानी कल जब हादसा घटित था उसके एक दिन पहले रविवार को दोनों भाई उड़ीसा के झरी गांव किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे। इस दौरान अशोक के भतीजे ने अशोक से कहा, चाचा जी आप ध्यान से जाना। इस दौरान अशोक ने मुस्कुराते हुए अपने भतीजे को कहा, चिंता मत कर बेटा, तेरे पापा और मैं आराम से जाएंगे और इसके बाद वापस लौट आएंगे। ये बातें कही। इसके बाद दोनों भाई दुपहिया वाहन में, जो नीलांबर यादव है ये अशोक के बड़े पापा के पुत्र हैं, दोनों भाई बाइक में सवार हुए और बाइक में सवार होकर अपना जो सफ़र उन्होंने शुरू किया। सफ़र शुरू करने के बाद वे ठीक ठाक जो है सफ़र करने के बाद सकुशल जहाँ तक उन्हें उड़ीसा के झरी गांव तक जाना था वहाँ तक पहुँचे। वहाँ परिवार की खुशियों में वे शामिल भी हुए। और खुशियों में शामिल होने के बाद दोनों भाइयों ने परिवार के लोगों से विदाई ली और उन्होंने कहा कि अब हमें हमारे घर की ओर रवाना होना चाहिए। घर में और भी काम है, उस काम को भी देखना पड़ेगा। ऐसे में हम आप लोगों से विदा लेते हैं। परिवार के लोगों के बीच हाथ जोड़कर अशोक और उनके भाई नीलांबर यादव ने विदाई ली। विदाई लेने के बाद ये गोहरा पदर से सीधा पहुंचे दासोपारा। दासोपारा में उनका कोई रिश्तेदार है, उनके रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे। रिश्तेदार के यहाँ चाय पानी के साथ ही रिश्तेदारों ने भी उनका आत्मीय स्वागत किया। कुछ देर बैठने के बाद दोनों भाइयों ने कहा अब हमें अपने घर की ओर रवाना होना चाहिए। लेकिन इस दौरान अशोक को क्या पता था कि मौत उनके सामने खड़ी हुई है और मौत उनका कुछ दूर के बाद NH 130C का सड़क का जो सीमा जैसे प्रारंभ होगा, मौत उनका इंतजार कर रही होगी। एक ट्रक काल बनकर आएगी
और अशोक के ऊपर टूट पड़ेगी और इस हादसे में अशोक हमेशा के लिए परिवार के लोगों के बीच से दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग 200 मीटर की दूरी ही दोनों भाइयों ने बाइक में बैठकर उस दूरी को दोनों भाइयों ने पार ही किया था, उस दूरी को तय किया था और अचानक देवभोग की ओर से धान से लदी ट्रक आती है और अशोक यादव उस ट्रक के पहिए के बीच समा जाते हैं। समाने के बाद वहां पे चीख पुकार मच जाती है। घासीराम सोनवानी जी भी वहां पर मौजूद थे, जो देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे ऑपरेटर का वे काम करते हैं। उन्होंने जो लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया, जैसे ही हादसा घटित हुआ वहां पर चीख पुकार मच गई, बचाओ बचाओ की आवाजें वहां पर आने लगी। और घासीराम सोनवानी जी के मुताबिक यदि ट्रक के चालक ने ब्रेक लगाया होता तो शायद कुछ हो जाता, संभावना थी कि बच सकते थे। ऐसी उनके द्वारा लोकल टीवी से बातचीत के दौरान जानकारी दी गई है। वे खुद मौके पर मौजूद थे। सोनवानी जी ने बताया कि ट्रक चालक ट्रक चलाता रहा और घसीटते हुए सौ पहिए में फंस गया था। घसीटते हुए 100 को लगभग 150 से 200 मीटर दूर चिचिया का जो धान खरीदी केंद्र है वहां तक ले गया और इसके बाद वहां से 100 अलग हो गया, वहां पर 100 पड़ा रहा और इसके बाद चालक बाइक को घसीटते हुए लगभग चिचिया से 100 मीटर आगे तक ले गया। इस दौरान जैसे ही घटना की खबर वहां पर 5 मिनट भी नहीं लगा, लगभग 2-3 मिनट फैली। आसपास के लोग दौड़ते हुए पहुंचे, दासोपारा के लोग दौड़ते हुए पहुंचे। दासोपारा के जो सरपंच प्रतिनिधि है लंबोदर ध्रुव जी पहुंचे। आसपास के चिचिया के आसपास के 5-7 गांव के लोग पहुंच गए। लोकल टीवी को भी घटना की जानकारी मिली। मैं भी मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचने के बाद वहां का मंजर देखने के बाद निश्चित तौर पर काफी दर्दनाक और डरावनी भरी वो तस्वीर थी। वो तस्वीर इतनी जो है दर्द से भरी तस्वीर थी, इतनी दर्दनाक तस्वीर थी कि उस तस्वीर को आप वैसा देख नहीं पाएंगे। उस तस्वीर को यदि आप अपने मोबाइल से जिसने भी फोटो खींचा है, जिसने भी देखने का प्रयास किया, उस तस्वीर को वो भी देख नहीं पाया। 100 के चिथड़े उड़ गए थे, 100 छत वितत स्थिति में पहुंच गया था। तो मेरे इस खबर को बताने का उद्देश्य यह है कि इस खबर को बताकर मैं आप लोग को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं कि देवभोग में 72 घंटे के अंदर 4 बड़े सड़क हादसे घटित हुए हैं और 4 बड़े सड़क हादसों में 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 5 परिवार के बेटों की इसमें विदाई हो गई है। मैं आपको बता दूं कि पहले घटना में जो मृतक अजय कुमार माझी गुड़ियारी के निवासी हैं। दूसरे घटना में यदि बात करें झाराबाल पर जो घटना हुआ उसमें एक जो निवासी है मैनपुर ब्लॉक के जांगड़ा के निवासी है, जबकि एक यदि बात करें तो ये झाकरपारा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, झाकरपारा से 5-7 किलोमीटर दूर दरलीपारा, वहां के निवासी हैं। इसके साथ ही एक जो है बरबहली के निवासी है हरी माझी, उनकी उम्र लगभग 17-18 साल के आसपास थी। और इसके साथ ही आज जो कल देर शाम जो घटना घटित हुआ वो कुमड़ी के निवासी हैं, अशोक यादव कुमड़ी के निवासी हैं। परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनके भतीजे बात कर रहे थे, भतीजे बात करते करते रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपने चाचा को याद कर रहे थे। मिलन सोनवानी जी देवभोग के निवासी हैं, घुमरगुड़ा के निवासी हैं, जो दुर्गा जी अपने मित्र को याद कर रहे थे। मिलन जी का कहना है कि आज 30 साल से अशोक से मेरी दोस्ती थी। आज अशोक जिस तरह से सड़क हादसे में अशोक की जान चले गई, अशोक के साथ बिताए हुए पलों को याद करके रो रहा हूं। इस तरह की बातों का जिक्र मिलन जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान किया है। तो लोकल टीवी की फिर से अपील है कि सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। दूसरी बात, शराब पीकर आपको वाहन नहीं चलाना है, चाहे 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाहन हो। शराब पीकर आपको सड़क पर भी पैदल भी नहीं चलना है। इसके साथ ही तीसरा जो सबसे बड़ा अपील है, आपको सीट बेल्ट का उपयोग करना है, 2 पहिया वाहन में है तो हेलमेट का उपयोग करना है। और चौथा, आपको ओवर स्पीड नहीं करना है। और 5वां, आपको यातायात के नियम कायदों का पालन करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।